हेलो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के व्लॉग पार्ट 3 में आज आपको बताने वाला हूँ सूरज पोल और भीमकुंड और चित्तौड़गढ़ फोर्ट का म्यूज़ियम और चित्तौड़गढ़ फोर्ट का तोपखाना आखिर कैसा है। और हमारी पुरानी वीडियो में हमने बता रखा है पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट को हिस्ट्री के साथ में एक्सप्लोर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। थैंक यू दोस्तों। ये है मराठा वंश की कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर, छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे दिख रही है ये सूरज पोल है और इसी के सामने ये 7 द्वार बने हुए। ये पूर्व की तरफ बना हुआ है, जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ ये सूरज पोल का द्वार बना हुआ है। और जब पहली बार अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता था तो वहाँ पर कुछ समय टाइम के लिए ये पूरा जितना भी प्लेन मैदान की तरह दिख रहा है वहीं पर अपनी सेना रोक के रखी थी कुछ टाइम के लिए। जब फोर्ट के अंदर अनाज दाना पानी खत्म हो जाता तो फिर समझौता करने आता है और रावल रतन सिंह से धोखे से बंदी बना लेता है। ये वहीं पूरा पहले से वो इसी रास्ते से आता है। उसके बाद में आगे का वीडियो बताएंगे। सूरज पोल यहाँ कभी चित्तौड़ का मेन गेट हुआ करता था, जो कि 8th सेंचुरी में बनवाया गया, जिसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुराने समय के अंदर जब मॉर्निंग टाइम में यहाँ की रॉयल फैमिली जो यहाँ पर सूर्य नमस्कार करने आती थी, क्योंकि यह सूरज पोल और हिंदू राजाओं का कर्तव्य था कि सबसे पहले जो है सूर्य नमस्कार करें। और यहाँ पर कुछ समय पहले ही ये गेट जो टूट गया था, यहाँ की रॉयल फैमिली, उदयपुर की रॉयल फैमिली, जिन्होंने मॉडिफाई करवाया। और जिस तरफ से हम फोर्ट के अंदर एंटर करके आए थे, जो कि बैक साइड में है इस फोर्ट के गेट, जिसको 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने बनवाया, और वो जो कि 800 साल पुराने हैं। और जो ये सूरज पोल द्वार है ये 1200 साल पुराना है। और इस मैदान में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई, और 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की लड़ाई, और 1568 में अकबर की लड़ाई। ये तीनों जो है विनाशकारी युद्ध थे, जिसमें किले को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, ये रतन सिंह पैलेस है और इस तरफ तालाब भी बना हुआ है जो ऊपर से थोड़ा सा दिख रहा है। रतन सिंह महल, यह महल राणा रतन सिंह द्वितीय ने 1528 से 31 ईस्वी के बीच में बनवाया, और यह रत्नेश्वर तालाब के पास में स्थित है। और इस महल का आकार आयताकार है और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। पूर्व दिशा में महल का मेहराब युक्त प्रवेश द्वार है, जिनके दोनों किनारों पर स्तंभ युक्त छतरियाँ मौजूद है। महल के प्रांगण के चारों ओर बरामदे, कमरे देवरियों से सुसज्जित है। दरीखाना पूर्व भाग में स्थित तालाब की ओर खुलता है। मुख्य प्रवेश द्वार के उत्तर में रत्नेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है, जो कि गर्भगृह, अंतराल तथा मंडप युक्त है। और मंदिर के बाहरी भाग में सुंदर अलंकरण मौजूद है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मेरे पीछे भी आपको दिख रहा है ये भीमलत तालाब है। कहा जाता है कि जब महाभारत का टाइम था और अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ पर आए थे, और जब भीम और सभी पांडवों को प्यास लगी तो यहाँ पर पानी नहीं मिला, तो भीम ने लात मार कर यहाँ पर इस तरीके से पूरा गड्ढा कर दिया। ऐसी कहानी बताई जाती है। तो ये वही भीमलत तालाब है, लात मार के किया था, इसीलिए इसे भीमलत तालाब कहते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये कुंभा स्वामी मंदिर है और इसी के पास में है मीरा मंदिर और उनके गुरु रैदास की चरण। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा।
यहाँ पर संग्रहालय म्यूजियम बना हुआ है चित्तौड़ के अंदर, ये पूरा। हाँ, अभी अंदर जाके बताएंगे। फतेह प्रकाश महल संग्रहालय दोस्तों, यहाँ जाने के लिए भारतीय पर्यटक के लिए मात्र 20 रुपये का टिकट लगता है, जहाँ से हमने टिकट ले लिया है। अब मैं आपको पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही म्यूजियम में एंटर करते हैं तो हमको चित्तौड़गढ़ फोर्ट का पूरा मैप डेमो के जरिए बताया जाता है। और रसीम ग्राम से जो गणपति की मूर्ति प्राप्त हुई 8वीं और 9वीं शताब्दी की प्रतीत होती है, वो भी यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल जाएगी। और यह राणा सांगा की तस्वीर है, और साथ में ये महाराणा कुंभा और बप्पा रावल की तस्वीरें भी है, जो कि घोलोत वंश के संस्थापक माने जाते हैं, मेवाड़ राजवंश के। और अब बात करें हम इस फतेह महल की हिस्ट्री की, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में महाराणा फतेह प्रकाश जी ने चित्तौड़गढ़ किले में फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया। यह महल उनका निवास स्थान था। कालांतर में आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1968 में इस महल का अधिग्रहण करके इसे चित्तौड़गढ़ किले का संग्रहालय बना दिया। इस महल में भाले, बंदूकें, ढाल, सैनिक की पोशाकें और बारूदानियाँ आदि मौजूद है, जो कि मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और इस महल की दीवारें और स्तंभ नक्काशीदार और सुंदर प्रतीत होते हैं। साथ में फतेह प्रकाश को अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन करके पहला मंजिल कैसा है, दूसरा मंजिल कैसा है, वो भी बता रखा है, तो देख सकते हो आप। और यहाँ पर सभी राजाओं की हिस्ट्री भी बता रखी है। और यहाँ पर पत्थर के पुराने औजार मिले हैं खुदाई के अंदर, वो यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है। इसके म्यूजियम के अंदर विभिन्न प्रकार की यहाँ पर बाड़ें बनाई हुई है, तीर। और तो यहाँ पर क्या है, कुल्हाड़ी, अलग अलग मैनी टाइप ऑफ एक्स बनी हुई है यहाँ पर कुल्हाड़ी। देखिए इस प्रकार की पुरानी कुल्हाड़ी है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बाले बने हुए हैं। बीटचर और भाला शीर्ष इस तरीके से होता है। ये भाले के ऊपर कुछ अक्षर भी लिखे हुए हैं। या और आसा कुछ इस तरीके से बने हुए हैं हथियार। यहाँ पर बताया गया है गेड़िया क्या होता है और आसा क्या होता है और अंकुश क्या होता है। तो ये गुर्ज होते हैं, ये अंकुश है। गुर्ज के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर अंकुश के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आगे हम जा रहे हैं, वहाँ पर तलवार के बारे में बताया हुआ है, इन द इंग्लिश भी अवेलेबल है। ये देखिए किस तरीके से तलवार और पट्टा, इसे पट्टा बोलते हैं, 20 वाला है इसको शायद। देखिए ये तलवारें बनी हुई है यहाँ पर, और मैं दिखाऊंगा ढाल किस बोलते हैं, तो ढाल के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद में अपन जाएंगे यहाँ पर एक म्यूजियम, इसके अंदर ये सभी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पर जो एक सैनिक रखते हैं, ढाल और तलवारें बोलते हैं, इसकी अलग तलवारें हैं यहाँ पर। ढाल क्या होता है, जो शील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, जैसा कि यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। और इसी के बाद में ये है ढाल और तलवारें, ये भी ढाल और तलवारें। ये यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है थोड़ी। यहाँ पर तलवारें, नागफना और खांडा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है।
ये आगे से कुछ इस तरीके से बने हुए हैं सभी यहाँ पर बताया हुआ म्यूजियम के अंदर, और ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये तलवारों का जो टाइप है उनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बताया गया बंदूकें, ये देखिए बंदूकें, बहुत सारे टाइप की बंदूकें बताई गई है, बड़ी बड़ी बंदूकें, इन्हें तोड़ेदार बंदूकें यहाँ पर पूरा चार जगह समझाया गया है। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें यहाँ पर देखिए। भाला मतलब कुछ इस तरीके से अपनी दो तलवारें रखते थे साथ में, और भाला रखते थे। कुछ यहाँ पर बैनर बनाया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो रहा है। यहाँ पर राइफल और टोपीदार बंदूकें भी बताई हुई है, यहाँ पर देखिए ये और भी बहुत सारे राइफल हैं यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ये है सनी और डाल, यहाँ पर देखिएगा। और इसे बोलते हैं बंदूक की नाल, ये बंदूक की नालें हैं पुराने टाइम पर बनी हुई। और अग्नियास्त्र बंदूक की नालें, ये भी बंदूक की नालें ही हैं। और तोड़ेदार बंदूक, इसे तोड़ेदार बंदूकें बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है विभिन्न प्रकार की बारूदियाँ, इसके अंदर बारूद भर के रखते थे, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई है। ये देखिएगा, आपको दिखाऊंगा। पत्थर का बंदूक की नाले, ये भी दोस्तों बंदूक की नाले ये इतनी बड़ी बड़ी। और क्या है यहाँ पर, ये बनी हुई है यहाँ पर संगे में ढाले। यहाँ पर भी दोस्तों अलग अलग टाइप की ढाले यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पे ढाल और कटार दिखाए गए, जो महाराणा प्रताप भी एक ढाल भी, ये कटार भी रखते थे, वो यही कटारें ऐसी इस टाइप की। यहाँ पर जागनोल, दाव और परसूर यहाँ पर बताए गए हैं। तीखी तीखी जो बाहुबली मूवी में भी आते हैं इस टाइप के कुछ औजार। जी हत्तर दोस्तों, वो ऊपर जो पहनते हैं ना सैनिक पुरानी कभी भी हिस्टोरिकल मूवी के अंदर, तो वो इस टाइप का कुछ पहनने का है इनके, तो यहाँ पर बताया गया। बहुत ही शानदार चमड़े का बना हुआ कवच है, जहांगीर कालीन कवच। जहांगीर के समय में जो ये कवच था पहनने का, वो है कवच क्या होता है, ये भी यहाँ पर समझाया हुआ है। और वो जो सैनिक होते थे वो कुछ इस तरीके से पहनते थे, पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। जीरक बख्तर इस तरीके से पहनते थे, और कुछ इस तरीके से भी पहनते थे, और कुछ इस तरीके से भी पहनते थे सैनिक। और उनके जो शिरोस्त्राण इनको बोलते हैं, जो अपने सैनिक ऊपर टोपी लगाते थे इस टाइप की, जो बनी हुई है शिरोस्त्राण इसको बोलते हैं। हेलमेट्स, इंग्लिश में इसे हेलमेट बोलते हैं। ये छोटे छोटे शिरोस्त्राण हेड पे पहनने के लिए, सिर पर पहनने के लिए बनी हुई है कड़िया। वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। 7 गेट, 1 गेट, 2 गेट, और ये तीसरा गेट, वो चौथा गेट, और वो 5वां गेट, और यहाँ पर वो ऊपर बना हुआ है। कुल मिलाकर 7 गेट। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा तोपखाना के अंदर कौन कौन सी तोहफे रखी हुई है। चित्तौड़ के अंदर ये म्यूज़ियम बना हुआ है। ये मेरे पीछे भी एक ये तोप बनी हुई है यहाँ पर, और अंदर कौन कौन सी तोपें हैं वो भी दिखाऊंगा। ये तोपखाने का गेट है। तोपखाना की ये बिल्डिंग है। ये देखिए पूरा आगे से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है।
कितनी बड़ी तोप है। छोटी छोटी तोपें भी है गोले डालने के लिए, बड़ी तोपें भी है। तोपखाना कहते हैं। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ ब्लॉग के पार्ट 3 में आज आपको बताने वाला हूँ सूरज पोल, भीमकुंड, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का म्यूजियम और तोपखाना। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, जहाँ पर मैंने आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट की हिस्ट्री के साथ में पूरा व्लॉग एक्सप्लोर किया है। जाओ, जाकर जरूर देखें।